अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं विच इज आई एम इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल, पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त उरूज पर है और घंटों में सूरत हाल जो है वो तेजी से तब्दील हो रही है। अरशद शरीफ, सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो कीनिया में जिस तरीके से उनके साथ हादसा पेश आया उसकी तहकीकात के हवाले से, और फिर उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई गई, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेटर ऑन फैसल बॉर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फैसल बॉर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि एकदम जो सियासी सूरत हाल है वो तेजी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है वो कल जुमे को उन्होंने कॉल कर रखा है। आज इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की, पाकिस्तान में DGISPR और DGISI दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई। इससे पहले हमेशा हम देखते थे कि DGISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली दफा DGISI भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने इदारों का मौक़िफ़ अरशद शरीफ की वफात के हवाले से और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या इस्टेब्लिशमेंट को उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। सबसे पहले आपको बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो कि पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया इंटरेक्शन था, उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ हमारे इदारे से राब्ते में था, हमारे इदारे के एक जर्नल के साथ उनका राब्ता था और बाकायदा उन्होंने वापस आने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था, पाकिस्तान वापस आने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जो हादसा या वाकया पेश आया है अरशद शरीफ के साथ कीनिया में, और जो सरकारी मौक़िफ़ है कीनिया की हुकूमत का, वो उससे मुतमईन नहीं है और इस हवाले से उन्होंने कीनिया के जो अपने हम मनसब हैं उनसे बाकायदा राब्ता भी किया है। और यह भी कहा कि इस हवाले से जो भी फोरम्स बन रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान में जो 2 तहकीकाती फोरम्स बने हैं, उसकी टीम में से दानिस्ता तौर पर ISI के रुकन को उन्होंने वापस उनका नाम लिया, उनको निकाला, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी किस्म का जो है तहकीकात के ऊपर इल्ज़ाम न लगे या उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी शफाफियत के ऊपर कोई उंगली ना उठे। यह भी कहा कि अगर वो चाहते या अगर हुकूमत चाहती या अगर इदारे चाहते कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर ना जाएं तो क्या वो जा सकते थे, और यकीनन इदारे और हुकूमत अगर चाहें कि पाकिस्तान से कोई बाहर ना जाए तो वो किसी सूरत नहीं जा सकता जिस तरीके से अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे। उसके साथ ही DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की ने जो मीडिया को बताया, उन्होंने कहा कि शदीद दुख और अफसोस है अरशद शरीफ की वफात पर, क्योंकि वो एक फौजी के बेटे, एक शहीद के भाई और एक हाजिर सर्विस ऑफिसर के बरादरे निस्बती से, यानी उनका एक ताल्लुक जो है पाकिस्तान के अफवाज के साथ वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक था और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनको भी उनकी इस अलमनाक वफात के ऊपर इंतहाई सदमा है। आज DGISPR ने कहा कि साइफर और अरशद शरीफ से जुड़े हकाइक तक पहुंचना इंतहाई जरूरी है ताकि सबको सच का पता चल सके। साइफर के ऊपर भी फोकस, यानी जो एक तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि बैरूनी ताकतों के जरिए, उनकी मदाखलत के जरिए उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत जो है मुसल्लत की गई। इस बयानिए को भी अब आज पता चल गया कि जनाब फौज उस तरह से तस्लीम नहीं करती, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से तस्लीम नहीं करती जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है या इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ ने इंतहाई सख्त बातें भी की इदारों के खिलाफ, उन्होंने सख्त प्रोग्राम्स भी किए, और भी चंद सहाफ़ी हैं, लोग हैं जो कि इस वक्त इदारों के खिलाफ प्रोग्राम भी कर रहे हैं और सख्त बातें भी कर रहे हैं, और वो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमने हमेशा से एक हमारा ये मौक़िफ़ रहा कि आप बिला सबूत, बगैर किसी सबूत के, महज मफरूज़ों की बुनियाद पर फ़ौज के ऊपर तनकीद या फ़ौज को निशाना ना बनाएं। जो अरशद शरीफ के हवाले से ये जो पूरा एक फिजा बनी थी उस पर उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक
अलर्ट जारी किया, एक थ्रेट जारी किया, जिसमें बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इनको अरशद शरीफ को टारगेट करने के हवाले से बात की गई है कि वो ग्रुप जो है उनको टारगेट करना चाहता है। मगर इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस जो है वो शेयर नहीं की पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के साथ या पाकिस्तान के अस्करी इदारों के साथ, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। औक़िफ़ रहा कि आप बिला सबूत, बगैर किसी सबूत के, महज मफरूज़ों की बुनियाद पर फौज के ऊपर तनकीद या फौज को निशाना ना बनाएं। जो अरशद शरीफ के हवाले से ये जो पूरा एक फिजा बनी थी, उस पर उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अलर्ट जारी किया, एक थ्रेट जारी किया, जिसमें बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इनको अरशद शरीफ को टारगेट करने के हवाले से बात की गई है कि वो ग्रुप जो है उनको टारगेट करना चाहता है। मगर इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस जो है वो शेयर नहीं की पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के साथ या पाकिस्तान के अस्करी इदारों के साथ, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उन्होंने कहा कि ये लेटर एक काफ़ी सबूत माना जाएगा कि जनाब उनको इस बात पे आमादा किया गया अरशद शरीफ को कि वो उनकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है और वो पाकिस्तान से जल्द अज जल्द बाहर चले जाएं। मज़ीद डिटेल में ये भी कहा कि जब माफ़ कीजिएगा, जब शहबाज गिल के हवाले से तहकीकात हुई, उनका जो मुतनाज़े स्टेटमेंट था उसकी तफ्तीश में साबित हुआ कि ARY के सलमान इकबाल ने अम्माद यूसुफ को हिदायत की कि जल्द अज जल्द अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाए। उनकी पाकिस्तान से रवानगी की डिटेल्स के हवाले से उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ की जो टिकट बुक की गई वो कराची से की गई थी इमरान के नाम पर, और फजल रब्बी ट्रैवल एजेंट ने 5 लाख रुपए में जो है उनकी टिकट बुक की थी। और 10 अगस्त को अरशद शरीफ पेशावर से दुबई रवाना हुए और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, KP हुकूमत ने उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया और उमर गुल आफरीदी ने डबल केबिन में गाड़ी में उनको बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचाया। एक बार फिर यहाँ पर अगर हुकूमत चाहती, अगर इदारे चाहते, पाकिस्तान के इदारे चाहते तो FIA के जरिए भी उनको जाने से रोका जा सकता था, चाहे हुकूमत KP में इमरान खान की हो या पंजाब में उनकी हुकूमत हो या फिर उनके मुखालफिन की हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान में हो या कैपिटल टेरिटरी में। पाकिस्तान के दिफाई इदारे अगर चाहते तो कोई यहाँ से फरार होने में कामयाब नहीं हो सकता था। ये कुछ हालात उन्होंने सामने रखे। ये जानने की कोशिश की जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको मजबूर किया पाकिस्तान से बाहर जाने में। फिर मुत्तहदा अरब इमारात में, दुबई में उनके रहने का बंदोबस्त किसने किया, किसने उनको बताया कि कीनिया में उनकी जान को खतरा है और कीनिया में उनकी जान महफूज है और पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। किसने उनको बताया कि कीनिया ही वो वाहिद मुल्क है जहां पर वीजा फ्री एंट्री जो है वो पाकिस्तानियों की हो सकती है। फिर कीनिया में उनकी मेजबानी कौन कर रहा था, जिन लोगों के साथ वो रह रहे थे अरशद शरीफ क्या उनको जानते थे, क्या उनसे मुलाकात थी पहले से, और फिर ये वाकया था, यह हादसा था या फिर एक टारगेट किलिंग था। उन्होंने कहा कि जिस काफी दूर उफ्तादा इलाके में अरशद शरीफ जो है उनकी मौत हुई और उनकी मौत की इत्तला सबसे पहले किसको मिली, ये बड़े उन्होंने सवालात जो है वो सामने रखे हैं। साथ ही साथ ये कि इस वक्त अरशद शरीफ की हलाकत की खबर को, उनकी मौत की खबर को सबसे ज्यादा कैश कौन कर रहा है और उससे फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है, इन तमाम सवालों के लिए इनकी तहकीकात की जाए। जिस भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर तहकीकात करनी है वो तहकीकात करें। हुकूमत से हम कहेंगे कि अगर यूनाइटेड नेशन की तहकीकाती टीम इस सिलसिले में मदद कर सकती है, आप समझते हैं कि वो इस मसले एक हतमी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, तो उनसे भी मदद ली जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर यह भी कहा कि सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लेकर आया जाए और उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। जबकि सोशल मीडिया पर इस वक्त सारा का सारा इल्जाम पाक फौज की तरफ मोड़ दिया गया है और इससे कौन फायदा उठा रहा है। अब देखना ये हालात कहां जाते हैं, कौन सा रुख इख्तियार करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर अपने उरूज पर है। अगले व्लॉग तक, अगले पॉडकास्ट तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।